स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार नहीं रहे। एक युग का अंत, राम सुतार को देश की श्रद्धांजलि। पद्म भूषण शिल्पकार राम वांजी सुतार की कारीगरी हमारी जमीन पर सदियों तक नजर आएगी। 19 फरवरी 1925 में जन्मे राम सुतार का 100 साल की आयु में नोएडा में निधन हो गया। परिवार ने बताया कि वे वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। राम सुतार का जाना कला और सार्वजनिक मूर्तिकला की दुनिया को अपरणीय क्षति है। राम वांजी सुतार को आम जनता सबसे ज्यादा उस विशाल कृति के रचनाकार के रूप में जानती है जिसने भारत और विश्व का ध्यान खींचा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और सुतार ने इसके डिजाइन के साथ साथ बड़े पैमाने पर तकनीकी और कलात्मक कार्य में अहम भूमिका निभाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण 2018 में पूरा हुआ और ये उनकी प्रतिभा का वैश्विक प्रतीक बनकर उभरा। लेकिन राम सुतार सिर्फ एक ही मूर्ति के रचनाकार नहीं थे। उनका करियर दशकों लंबा और विविध रहा। सुतार ने संसद भवन के बाहर, कई शहरों के सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए कई प्रमुख मूर्तियां बनाई। महात्मा गांधी की मूर्तियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा प्रोजेक्ट्स, शिवाजी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय ऐतिहासिक शिल्पों में उनका हाथ रहा है। उनकी स्टूडियो, वेबसाइट और पोर्टफोलियो में देश भर में उनकी अनगिनत ब्रॉन्ज और पत्थर की कृतियां अंकित है। उनकी कला को कई राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही साहित्य कलाओं में उनके योगदान के लिए अन्य राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। ये सम्मान उनकी लंबी सेवाओं और व्यापक प्रभाव के प्रमाण हैं। राम सुतार का काम केवल आकार में विशाल नहीं था, उनकी कृति में इतिहास, अनुशासन और सार्वजनिक स्मृति के निर्माण की समझ झलकती थी। उन्होंने पारंपरिक मूर्तिकला शिल्पकला को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़कर ऐसे सार्वजनिक स्मारक बनाए जो तकनीकी रूप से टिकाऊ और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। यही वजह है कि उनकी रचनाएं न केवल स्थानीय प्रतिष्ठान बनी बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन गई। उनके निधन पर कला जगत, राजनीति और सांस्कृतिक स्तर पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। कई राज्य और केंद्रीय नेता, सहयोगी तथा आलोचक उनकी शिल्पकला और सार्वजनिक योगदान को याद कर रहे हैं। उनके परिवार ने बताया कि अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि संबंधी जानकारी बाद में साझा की जाएगी। आज जब हम राम सुतार की कृतियों को देखते हैं, चाहे वो सुलझी हुई धातु की परतों में पटेल की प्रतिमा हो या संसद और सार्वजनिक चौकों में लगी मानवाकार मूर्तियां, हमें याद रखना चाहिए कि हर विशाल स्मारक के पीछे एक साधना, अनुशासन और पीढ़ियों की मेहनत होती है। राम वांजी सुतार ने वो साधना जी भर के दी। उनके द्वारा रचित पत्थर और धातु अब हमारे राष्ट्र की स्मृति में स्थायी रूप से अंकित है। राम सुतार जी को वन इंडिया श्रद्धांजलि अर्पित करता है, एक शिल्पकार, एक देशभक्त और एक युग के चित्रकार को जो अब सन्नाटे में बदल गया है, पर उनकी कला सदा सदा बोलती रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.